तो रामदेव जी महाराज ने ऐसा बोल दिया कि हरजी तू कितना भी कुछ कर रहा है, तो सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, उपवास कर रहा है, जमा जगा रहा है, इसका फल तो तुझे मिल ही नहीं रहा है। तो हरजी भाटी के मन में शंका पैदा हो गई कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप साक्षात नारायण मेरे साथ में हो कि हरजी मैं तेरे को फल दे सकता हूं, तेरा मोक्ष मैं नहीं कर सकता, पर तेरे जब तक गुरु जी नहीं है ना तब तक तेरा कल्याण नहीं हो सकता। हरजी भाटी ने बोला आप हूं मोटो कौन गुरु बे सके, आप ही मेरे गुरु। कि हरजी मैं आपका इष्ट हूं, आपका गुरु नहीं हूं। जैसे रामदेव जी बाबा ने बोला कि मेरे भी गुरु जी है। कृष्ण भगवान अवंतिका नगरी जाते हैं, उज्जैन, और संदीपनी ऋषि से दीक्षा लेते हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी महाराज से दीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु कौन है, कि जाओ बगड़ी नगर में राजू राम जी महाराज, वो आपके परम गुरु बनेंगे, वही तुम्हें मोक्ष दिला सकते हैं। जैसे ही गए, हरजी भाटी तो बड़े एक्टिव थे, जैसे ही गए गांव का जो आता है सीमा, क्या कहते हैं उसको, सीमाड़ा जो बॉर्डर है, हाँ, वहां पे जैसे ही गए हरजी भाटी तो एक बूढ़े कोई महाराज मिले, और जैसे ही उनको मिले तो उनको पूछा गया कि मैं रामदेवरा से आया हूं, रनुजा से, और मुझे राजू राम जी से मिलना है। तो उन्होंने क्या बोला कि राजू राम जी का तो मुझे पता नहीं है, राजू राम जी को तो मैं नहीं जानता, पर राजियो कहवे जो को वही जे। देखो महान संतों की परिभाषा देखिए, कहीं क्यों राजू राम जी ने तो मैं ओळखू कोनी, परंतु राजियो कहवे जो को वही छे। जाने क्यों मारे राजियारो काम नहीं है, मारे राजू राम जी रो काम है। क्या जाओ भाई कोई राजू राम जी हो तो ढूंढ लो। जैसे ही हरजी भाटी गए, किसने बताया कि वहां फलानी जगह घर है और तेल निकालते होंगे, वहां पे जाओ। जैसे ही वहां पे गए तो जो वह हिमाड़ा में मिले थे वो ही घाणी पे मिले वहां पे। तो अचंभम पड़ गए, प्रभु आप तो वहां मिले थे कि हाँ राजियो कहवे जो, राजू राम जी नहीं राजियो। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से यूं ना कहे लाख हमारा मोल। यही महान संतों की परिभाषा है। अब राजू राम जी की स्थिति जब हरजी भाटी ने देखी ना तो थोड़ी ग्लानि पैदा हो गई है। तो कांटा कदी हिनान करियो राम जाने, कपड़ा ही गंदा गणा, शरीर इनका पूरा खड़बिकड़ हो चुका है, एक ही मारा गुरु जी बन सके। मारे तो स्टैंडर्ड गुरु चाहिए, बढ़िया गुरु चाहिए। अब राजू राम जी को मन की भाव पता चल गया कि उनको पैसे दिए, जाओ हरजी भाटी पैसे ले जाओ, तुम्हारे सामान लाओ और तुम बना के खा लो हाथ से। मुझे मालूम है मेरे हाथ का खाने वाला नहीं हो और भाव ही को नहीं। अब जैसे हरजी भाटी जाते, बाजार से सामान लाते और वहां पे विराजमान होते, प्रसाद बनाते। हरजी भाटी का क्या नियम था, पहले रामदेव जी को जीमा ना, फिर वो जीमते थे, उनका नियम था। जैसे ही प्रसाद रेडी हुआ, राजू राम जी आए, वहां एक लड्डू उठाया थाली में से और क्या बोला, ले बाबा जीम ले। हरजी भाटी को क्रोध आ गया कि खायो खुद, खाया खुद ने, नाम लिया बाबा का, बोला प्रसाद झूठा हो गया, अब मैं जीमने वाला नहीं हूं, मैं दूसरा बनाऊंगा। फिर दूसरा बनाया, फिर एक लड्डू लिया, फिर राजू राम जी ने बोला ले बाबा जीम ले। हरजी भाटी बोले क्या कर रहे हो, मेरे इष्ट को झूठा खिलाओगे? राजू राम जी बोले मैंने तेरे बाबा को जिमा लिया, वो जिम गए कि नहीं। फिर तीसरी बार हुआ, प्रसाद बनाया, फिर लड्डू लिया, ले बाबा जिम ले। हरजी भाटी को गुस्सा आएगा, बनाऊंगा ही नहीं आज तो, अब मुझे जिमना ही नहीं, बाबा को जिमना है। अरे हरजी तेरे बाबा जिम रहे, तेरे को गलत फहमी है। चौथी बार जब प्रसाद बनाया तो राजू राम जी ने बोला तुझे शंका है क्या, रामदेव जी नहीं जिम रहे, तुझे शंका है क्या? बैठे अपने आसन पे, हरजी भाटी को नीचे बैठाया और राजू राम जी ने मुंह खोला, मुंह खोल के बोला ले बाबा जिम ले। जैसे ही राजू राम जी ने मुंह खोला, रामदेव जी महाराज अंदर बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। एकदम हरजी भाटी का चक्कर आ गई कि उन्होंने बोला वाह बाबा, मैं तो इनके तन को देखा, इनकी आत्मा को मैंने नहीं देखा। और वहीं से उन्होंने दीक्षा ली और आज इतिहास के अंदर हर 11 का मेला
बाबा का अखंड मेला हर महीने में 12 महीने के 12 मेले बगड़ी नगर में लगते हैं, जो राजू राम जी की समाधि पे लगते हैं। ऐसे परम भक्त थे बाबा राजू राम जी महाराज, जो मतलब बाबा रामदेव जी के परम भक्त थे। आज भी देखिए, आप आए हो, कई बार बगड़ी आए हो, और वहां पे ईश्वर जी एक मिनट, आप लोग भी आए हो, बगड़ी भी आए हो, कई बार आए हो, तो मैं आप लोगों से वंदना करता हूं। मैं राजूराम जी के एक भजन सुना देता हूं, परंतु एक बीच में थोड़ा सा काम है इधर। देखिए, एक मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी पैसों के लिए भजन नहीं गाए और नहीं गाऊंगा। ये जो खर्चा निकाल के जो पैसा बचता है वो सिर्फ मेरी गौ माता के लिए होता है, और जिन्होंने देखा है उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं देखा उनको पता नहीं है। और अभी आप लोगों के आशीर्वाद से 51 बच्चियों की शादी करवाई अभी आश्रम पे कुछ ही दिनों पहले, और इतना धूमधाम से हुआ था। 9 दिन का यज्ञ था, और अभी 70 गाय हैं आश्रम पे। तो ईश्वर जी कुछ कहना चाहते हैं, जिनका जैसा भाव होगा वैसा काम आएगा। सभी समाज बंधु ने बतावा के सरियारी का माए गुरु महाराज के गौशाला है, और माँ सब उठे जान आया दगा, और नरे अपना समाज बंधु है जो उठे जान आया दगा है, और बहुत बढ़िया काम करे गुरु महाराज। जो भी पैसा आवे ज्यादातर 99% तो वे गौशाला में यूज हुए, बाकी 1% सब परिवार लेन बैठे दगा है। तो बानो सोनू महाराज गौ माता को भजन गाई, और जो भी जिकी भी जो भी इच्छा अनुसार 1 रुपये ले, जिकी जितनी इच्छा है गौ माता के दान में जो लिखाणो जोटे भेंट कर इच्छा अनुसार, अने वे पैसा कटी खोटा न जावे कि भी देखना वे। तो सरियारी का महीने मंगरी का ऊपर बहुत बड़ी गौशाला है गुरु महाराज की, जैन उपासना का बाद में, जो जैन लोगों को सब मोटो तीर्थ धाम है रिका पाची जे। हाँ, तो जोड़ी घुमा दे, जी की भी जो भी इच्छा अनुसार, कोई जोड़ जबरदस्ती को ने गौदान है, जो गौ माता को भजन भी गुरुदेव गाय, जो भी इच्छा अनुसार जी की भी जो भी। देखिए, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, जैसे भाव होंगे वह हमारी विशेषता बता देता हूँ। एक तो हम लोग दूध नहीं बेचते, हम लोग घी नहीं बेचते। वहाँ पे जो भी वहाँ आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो गायों की सेवा करते हैं, उनको घी दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है भाई घी पड़ा है तुम ले जाओ, बराबर। नो सेलिंग नहीं है। दूसरे नंबर में आपको बहुत बड़ी राज की बात बताऊंगा, गाय माता के घी से आप हजारों बीमारियों का इलाज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। ये 500 रुपया जोड़ी की तरफ से, ये जोड़ी अमर रहे भाई। चलो एक बार राजू राम जी महाराज का एक छोटा सा भजन सुना देता हूँ। बोली राजेश्वर दाता की, बोली राजू राम जी महाराज की। अरे कृष्णा, जय तो बोलो, जय हूं गया। थोड़ी सांप आए दो भाई एक बार पासी। हाँ नहीं रहे तो चाहे रिचार्ज करो, दूसरे कहीं करे। मैं 1-2 भजन और सुना रहा हूँ, फिर आरती कर दूंगा, फिर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी निकलना है। ये तो बहुत मतलब पता नहीं योग था, नहीं तो मैं आज बेंगलोर में रहता, परंतु योग था माता जी का, बराबर नहीं। इन्होंने बोला और हमने ओके कर दी तारीख, भाई चलो कोई बात नहीं। 4-5 साल हो गए मुझे आए हुए, है ना, इतना हो गया ना, 4-5 साल हो गया होगा।
बाहर किया था कार्यक्रम, वहां पे ज्यादा हो गया शायद। निभन करो राजू राम जी ने धरो तुम्हारो ध्यान, शरणे आयो री दाता लजिया राख जो, दो भक्ति वरदान, ये दो भक्ति वरदान। हो आपको गाना है मेरे साथ में, हाँ? गाओगे ना? प्रॉमिस करो, पहले गाओगे ना? क्या नहीं गाओ? देखता हूं, ऐसे तो आप लोग बहुत अच्छे हो। हो झालरी शंखिन गरा, हरे झालरी शंखिन गरा, हे बजरा ये बजरा, अरे गाँव बगड़ी रे मायने राजू राम जी बिराजे राम, झालरी शंखे नगारा, झालरी शंखे नगारा बाजे राम, गाँव बगड़ी रे मायने राजू राम जी बिराजे राम। राजू राम जी विराजे ओ, गुरु दाता विराजे ओ, झालरी शंखे नगारा, झालरी शंखे नगारा, झालरी शंखे नगारा बाजे राम, अरे बाजे राम, अरे गाँव बगड़ी रे मायने राजू राम जी विराजे राम। अरे भारत राजस्थान मेरे बगड़ी है के गाँव, अरे भारत राजस्थान मेरे बगड़ी है के गाँव, अरे सामी सूरज बण्यो लेवरो राजा रम जीरो धाम, हे सामी सूरज बण्यो देवरो राजो रम जीरो धाम, थारी जुग में जय जय, थारी जुग में जय जय, थारी जुग में जय जय होवे राम, अरे होवे राम, अरे गाँव बगड़ी रे मायने राजू राम जी विराजे राम, राजू राम जी विराजे ओ, गुरुदेव विराजे ओ, झालरी शंख नगारा, झालरी शंख नगारा, झालरी शंख नगारा बाजे राम, अरे बाजे राम, अरे गाँव बगड़ी रे मायने राजू राम जी विराजे राम। अरे नारेणो री कमी कोनी
सुवर्ण चंद्र पारे। अरे नरेलो री कमी कोनी सुवर्ण चंद्र पारे। अरे 11 ने मेलो लागे पब्लिक आवे पहाड़े। थारी महिमा गाता, थारी महिमा गाता, थारी महिमा गाता आवे राम। अरे आवे राम। अरे गाँव पकड़ी रे महायने रज राम जी विराजे राम। रज राम जी विराजे गुरुदेव विराजे जालर शंख नगारा, जालर शंख नगारा, जालर शंख नगारा बाजे राम। अरे बाजे राम। अरे गाँव पकड़ी रे महायने राजू राम जी विराजे राम। नित्रो धरजो ध्यान। अरे बाबा जी रे परम भक्त रो नित्रो धरजो ध्यान। अरे भक्त मन चरणा के मायने दो भक्ति वरदान। तारी महिमा गाता, तारी जुग में जय जय। थारा बिगड़िया कामे, थारा बिगड़िया कामे सरे राम। ओ सरे राम। अरे गाँव पकड़ी रे मायने रज राम जी विराजे राम। रज राम जी विराजे गुरुदेव विराजे झालर शंख नगारा, झालर शंख नगारा, झालर शंख नगारा बाजे राम। अरे बाजे राम। अरे गाँव पकड़ी रे महायने राज राम जी विराजे राम। अरे गाँव पकड़ी रे मायने राज राम जी विराजे राम। बोली सतगुरु दयाल की, बोली राम सापीर की।